हेलो 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 एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त हो, मेंटली एंड फिजिकली फिट एंड फाइन। दोस्तों, ऑडिट सब्जेक्ट में बच्चों को बहुत डर लगता है। सर, इतना तो वॉल्यूम है, इतना तो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है और लैंग्वेज, अरे भाई भाई भाई, और कैसे इसको लिखना है। दोस्तों, बच्चों को डर बहुत होता है, लेकिन जो मैं तरीका आपको बता रहा हूँ, अगर आप वो फॉलो करेंगे दोस्तों, तो आप 80+ स्कोर कर सकते हो। विश्वास नहीं हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक दी है। वहां पे हर टाइम में बच्चे 80+ स्कोर करते हैं। वहां पे एक बच्चे का इंटरव्यू दिया है और उसने कैसे तैयारी की वो मैंने बताया। ऐसे बहुत सारे बच्चों को स्टडी करके, एनालाइज करके, रिसर्च करके दोस्तों मैंने 7 स्टेप फॉर्मूला बताया है। वो अगर आप फॉलो करेंगे तो ऑडिट में आप बहुत ज्यादा अच्छा स्कोर करेंगे। हो सकता है आपने मेरी क्लास ली हो तो आप वो कनेक्ट कर दिया, नहीं भी ली होगी, जो भी क्लास आपने ली होगी दोस्तों, उसके साथ इसको जोड़ करके देखते जाइए। या फिर अभी आप क्लास लेने भी वाले होंगे तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा काम का है दोस्तों। क्योंकि यहां से आपके द्वार खुल जाएंगे, आपका दिमाग ओपन हो जाएगा। अच्छा, ऐसा सब्जेक्ट है, अच्छा ऐसा अप्रोच होना चाहिए, ये लेवल की तैयारी होनी चाहिए, ये चीजें मुझे करनी चाहिए। तो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको बहुत ज्यादा अच्छे से आपको देखना चाहिए। आइए दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो 7 स्टेप अप्रोच, 7 स्टेप फॉर्मूले की, तो सबसे पहला, अरे सर ये तो पूरी दुनिया बोलती है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, इसमें बड़ी बात क्या है? बड़ी बात ये है बेटा कि बच्चों को ये नहीं समझता कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मतलब होता क्या है। अगर बोर्ड पे लिखा है 2+2 = 4, तो समझ में आया? बोले समझ में आया। ये अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है रे, इसको तो ऊपर ऊपर की अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं। असली अंडरस्टैंडिंग तो क्या होती है? असली अंडरस्टैंडिंग ये होती है कि भाई टू क्यों लिखा, प्लस क्यों लिखा, टू क्यों आया, टू वापस क्यों लिखा, फोर जो आया उसका क्या करेंगे। दोस्तों, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। 3 बातें। पहला, क्यों आया ये कॉन्सेप्ट, व्हाई दिस कॉन्सेप्ट इज देयर। दूसरा, क्या ये कॉन्सेप्ट सिंपल लैंग्वेज में, अरे भूल जाओ सारी टेक्निकल लैंग्वेज कुछ समय के लिए, पहले स्टेप में सिंपल लैंग्वेज में कॉमन सेंस से बोलता आना चाहिए कि ये है क्या भाई, और ये कहां पे अप्लाई होगा। जब ये 3 बातें समझती है तो तब कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आती है। जैसे इनकम टैक्स में हर चीज, गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा टैक्स लेना चाहती है, और जहां पे वो बिजनेस को प्रमोट करना चाहते हैं वहां पे एग्जेम्पशन और रिडक्शन है। ये कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है मेजोरिटी ऑफ इनकम टैक्स। जब आप हर चीज को इससे कनेक्ट करते हो, उसका क्यों आया ये प्रोविजन, जब आपको ये समझ में आता है ना, तो प्रोविजन याद नहीं रखना पड़ता, कंफ्यूजन नहीं होता कभी दोस्तों। आज भी दोस्तों कॉस्टिंग में इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है। बचपन से मैंने कोई फॉर्मूला याद नहीं किया था, बस मुझे इतना पता है जहां पे ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू कैरिंग कॉस्ट, वो आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, और वही से मैं फॉर्मूला डिराइव करके निकालता हूँ। क्योंकि एग्जाम में जब आप जाते हो ना, तो सब कुछ ब्लैंक हो जाता है, एकदम डब्बा गोल ब्लैंक। तो आपके कॉन्सेप्ट याद आते हैं, आपको लॉजिक से आते हैं, और वो चीजों को बिल्ड करते हैं दोस्तों। दोस्तों, हम लोग जब पढ़ाते हैं रेगुलर क्लास की मैं बात करो दोस्तों, 160 आवर्स में ढेर सारे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दे देकर पढ़ाते हैं। मैंने खुद प्राइसोटोस कूपर्स में काम किया हुआ है, लिस्टेड अनलिस्टेड कंपनीज, सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन, रे बैन, ऐसे बड़े बड़े ब्रांड्स, बेयर क्रॉप सैंड्स, बड़े बड़े ब्रांड्स का हमने ऑडिट किया हुआ है। टेलीकॉम कंपनीज का ऑडिट किया हुआ है। वो पूरे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, और 15 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, हर चीज के बहुत प्यारे प्यारे एग्जांपल्स बने बेटा। वो जब बताते हैं उससे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आती है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों ये रही कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की बात। दूसरा, मेमोराइजेशन। अगर आप में से किसी को, कुछ बच्चे क्या होते हैं, प्रैक्टिकल में बहुत अच्छे होते हैं, जिनका लॉजिक बहुत अच्छा होता है। आपको लगता है कि अगर थ्योरी सब्जेक्ट आप सिर्फ लॉजिक के बेस पे जीत लोगे, तो आपको बिल्कुल गलत लगता है बेटा। लॉजिक जानना बहुत जरूरी है, कॉन्सेप्ट जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में 80% लॉजिक होता है, 20% आपका मेमोरी होता है, लेकिन थ्योरी सब्जेक्ट में ऐसा नहीं होता। मैं जानता हूं इसके बहुत एप्लीकेशन ओरिएंटेड है, लेकिन थ्योरी तो है ना बेटा अल्टीमेटली। 50% लॉजिक, 50% मेमोरी टेक्निक है। मेमोरी टेक्निक बहुत जरूरी है दोस्तों, 10 से ज्यादा मेमोरी टेक्निक। फिर डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको एक शॉर्ट वीडियो दिखेगा जहां पे 10 से ज्यादा अलग अलग मेमोरी टेक्निक्स जो हम इंप्लीमेंट करते हैं ऑडिट में। बच्चों को ऐसा लगता है कि सिर्फ निमोनिक जो होता है ना, वही मेमोरी टेक्निक होती है। दोस्तों, 2 सिंपल से एग्जांपल बताऊंगा, आपका दिमाग खुल जाएगा। मैं बोल रहा हूं दिमाग खुल जाएगा। आपको वियर्ड लगेगा, लेकिन आपकी चीज में, आपके दिमाग में चीजें याद हो जाएगी। हो सकता है आपने ऑडिट नहीं भी पढ़ा हो, फिर भी मैं आपको याद करवा दूंगा यार। क्या बात कर रहे हो? देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूं, एकदम सिंपल सी, यहाँ पे आपकी ऑडिट रिपोर्ट होती है और उसके नीचे एक अनेक्शर जाता है। एक अनेक्शर जाता है, कारो का अनेक्शर, 21 क्लॉजेस लिखने पड़ते हैं वहां पे। 21 क्लॉजेस नंबर के साथ एज इट इज आपको याद रखने पड़ते हैं, एग्जाम में लिखने पड़ते हैं भाई। उसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, कैसे याद रखेंगे? हमने 21 क्लॉजेस को सात सात के 3 क्लॉज के अंदर डिवाइड किया, और फिर हम लोगों ने, ठीक है, पहला पार्ट आपको बता रहा हूं, 7 क्लॉज आपको याद हो जाएंगे। एक सिंपल सिचुएशन है, एक बंदा सीए बनता है, शॉपिंग करता है और वेबसाइट्स दी है। बस अब वेबसाइट्स का इमेज ध्यान में रखो।
फ्लिपकार्ट येलो कलर का, कलर के साथ येलो कलर का फ्लिपकार्ट पे शॉपिंग करते हैं। फिर इंडियन एयरलाइंस, बोले अब मैं सीए बन चुका, आई विल फ्लाई, दिल्ली से हर जगह फ्लाई करूंगा मैं। फिर उसके बाद में आपको ब्लू कलर का दिख रहा है लिंक्डइन, ठीक है, ब्लू कलर का लिंक्डइन, हर सिटी में कहां कहां पे अप्लाई करना है लिंक्डइन से पता चलेगा। फिर मेल आपका live.com करके एक ईमेल सर्विस है, जैसे जीमेल है, सबको मेल करना शुरू किया। अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करने के लिए क्लाउड सर्विस लगी, क्लाउड से डॉक्यूमेंट को लिया। तो ड्रॉपबॉक्स, दोस्तों शायद नहीं भी पता होगा, तो ड्रॉपबॉक्स बहुत बड़ी क्लाउड सर्विस है। इनफैक्ट पहले, सबसे पहले दुनिया में अगर क्लाउड किसी ने लाया तो ड्रॉपबॉक्स ने लाया था। सीएनए सब कुछ सिखाया, लेकिन करंट अफेयर्स नहीं बताया। तो सीएनएन में करंट अफेयर्स क्या चल रहा है पूरी दुनिया में, वो भी हमने पता कर लिया। और फिर रिलैक्स होके गाने सुन रहे स्पॉटिफाई। दोस्तों 7 क्लॉज हो गए। येलो कलर का फ्लिपकार्ट इज फॉर फिक्स एसेट, आपको इंडियन एयरलाइंस इज फॉर इन्वेंट्री, लिंक्डइन इज फॉर लोन्स गिवन, लाइव.com इज लोन अंडर सेक्शन 185 एंड 186। एक मिनट दोस्तों, 185 186, जस्ट अ मिनट गाइस। ओके, नाउ 126, Dropbox is for deposits and CNN is for cost records. Dropbox is for deposits, CNN is for cost records, Spotify is for statutory dues. दोस्तों एक बार मैंने बोला है सिर्फ, फ्लिपकार्ट फिक्स एसेट, इंडियन एयरलाइंस इन्वेंट्री, लिंक्डइन लोन्स गिवन, लाइव.com लोन अंडर 185 186, Dropbox is for deposit, CNN is for cost records, Spotify is for statutory. दोस्तों एक बार सुनने में मैं आपको गारंटी देता हूं, अनलेस किसी को इमेजेस से प्रॉब्लम है, एक बार सुनने में 80% रिटेंशन, दूसरे बार करने में 100% रिटेंशन, एक्यूरेट तरीके से एग्जाम में लिख रहा हूं। ये बस शुरुआत है दोस्तों, 10 से भी ज्यादा ऐसी टेक्निक्स यूज करते हैं। और एग्जांपल देता हूं, स्टैंडर्ड्स ऑफ नोटिंग आपने पढ़ा भी नहीं है, 3 ऐसे के आपको नाम नंबर याद करा देता हूं मैं। ऐसे 210, दो लोग मिलकर एक लेटर साइन कर रहे हैं, 210 इज फॉर एंगेजमेंट लेटर। ऐसे 220, दो लोग कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, दैट इज क्वालिटी कंट्रोल। ऐसे 230, सेकंड पेज के बाद क्या आता है, थर्ड पेज, दैट इज ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। दोस्तों मेमोरी टेक्निक्स प्ले वेरी 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 इंपॉर्टेंट रोल। अगर आप ये सोच रहे होंगे कि बिना मेमोरी टेक्निक के आप चलेंगे, तो दोस्तों वो गया वो जमाना, इतना वॉल्यूमनस सब्जेक्ट है, बिना मेमोरी टेक्निक के आप इसको नहीं झेल पाएंगे। दोस्तों नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट इज नोट्स। दोस्तों 3 तरह के नोट्स, ठीक है, 3 तरह के नोट्स। नाउ डिपेंडिंग ऑन आप रेगुलर क्लास कर रहे हो कि एग्जाम ओरिएंटेड बैच आप कर रहे हो। दोस्तों हैंड रिटन नोट्स, मैं आपको बताऊं बहुत गर्व के साथ मैं बोल रहा हूं, ठीक है, पिछले 2 बैचेस से हम लोग बच्चों 2 बैचेस से लिखवा रहे दोस्तों, 400 पेजेस इन क्लास, पूरे 11 चैप्टर्स बच्चा अपने हाथ से लिखता है। हाँ, किसी के 300 पेज बनेंगे, किसी के 250 बन सकते हैं, किसी के 400, हैंड राइटिंग के हिसाब से कैसे लिखते हैं उसके हिसाब से। लुक एट द ब्यूटी गाइज, इस तरह के इतने प्यारे नोट्स, इतने ज्यादा प्यारे नोट्स बच्चे बना रहे हैं। देखिए लेक्चर नंबर 52, पेज नंबर 331, उसका डेट डाला हुआ है, टॉपिक डाला हुआ है ऐसे। दोस्तों हमारे नोट्स की खास बात क्या है, पूरे इंडिया में हम लोग पहले थे इसको यूज करने वाले, अभी काफी सारे सब्जेक्ट में यूज कर रहे हैं। हर कॉन्सेप्ट को कॉन्सेप्ट नंबर है, जब डाउट पूछना है तो कॉन्सेप्ट नंबर, चार्ट बुक रेफर करना है तो कॉन्सेप्ट नंबर। कॉन्सेप्ट नंबर हर जगह सेम होता है। हमारी जो क्वेश्चन बैंक है, हर क्वेश्चन के बाजू में कॉन्सेप्ट नंबर है कि भाई ये क्वेश्चन में कौन सा कॉन्सेप्ट नंबर लगेगा। कॉन्सेप्ट नंबर वाइज चलते हैं दोस्तों, हर कॉन्सेप्ट का एबीसी बताते हैं। ऐसा नहीं कि चैप्टर का और स्टैंडर्ड का, नहीं नहीं नहीं, अंदर घुस के हर कॉन्सेप्ट का एबीसी एनालिसिस बताते हैं। हर बच्चे को पता होता है कौन सा कॉन्सेप्ट ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी। लुक एट द लवली नोट दोस्तों, ऐसा पूरा कोर्स क्लास में लिखा जाता है व्हेन इट इज रेगुलर बैच। दोस्तों सब लोग बहुत अच्छा पढ़ाते हैं विद ड्यू रिस्पेक्ट, लेकिन जो बातें हम लोग बहुत यूनिक करते हैं, बहुत अच्छी करते हैं, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। दोस्तों अगर आपको 80+ स्कोर करना है तो आपको नोट्स लगेंगे। यू विल नीड नोट्स, या तो हैंड रिटन नोट्स होने चाहिए। दोस्तों चार्ट बुक 125 पेज का अपना चार्ट बुक है दोस्तों, 125 पेजेस, पूरा का पूरा मॉड्यूल कोने से कोना, पॉइंट टू पॉइंट कवर्ड। 120 दोस्तों 125 भी नहीं, सीए फाइल 125 पेजेस, 100 पेज में कवर्ड है यहाँ पे। तो यहाँ पे तो लगभग 100 पेज के अंदर पूरा का पूरा कवर हो गया, 100 पेजेस स्ट्रेट। और दोस्तों पूरी की पूरी चार्ट बुक 11 घंटे में कवर्ड है। अपना बच्चा 11 घंटे मतलब एक दिन में पूरा सब्जेक्ट रिवाइज करता है कंफर्टेबली। दोस्तों दिस इज अनइमेजिनेबल एंड माइंड ब्लोइंग फैसिलिटी विच वी प्रोवाइड। ऐसे आपकी चार्ट बुक हो, कॉन्सेप्ट बुक दोस्तों, आइए कॉन्सेप्ट बुक। दोस्तों नोट्स बहुत जरूरी है। देखो वापस कॉन्सेप्ट नंबर होता है, हर कॉन्सेप्ट का चार्ट होता है दोस्तों, उसके बाद में पूरी इंस्टीट्यूट की थ्योरी होती है विथ ऑल टेक्निकल वर्ड्स हाईलाइटेड। और दोस्तों कॉन्सेप्ट नंबर के बाजू में कौन सा क्वेश्चन और एमसीक्यू वो भी दिया जाता है, इवन दैट इज स्पेसिफाइड, उसको भी बताया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों
बहुत प्यारे नोट्स होते हैं, नोट्स बहुत जरूरी है। आपकी नजर बैठनी चाहिए और उसको आपने बार 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 करोगे, बार 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 जब एक ही चीज को आप करते हो, हाँ बार बार एक चीज को आप करोगे, तब भयंकर कॉन्फिडेंस आता है दोस्तों। नोट्स विल प्ले वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी नोट्स आप फॉलो करते हो, जबरदस्त मार्किंग करिए उसके ऊपर, उसको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा दोस्तों। गया वो जमाना जब कॉन्सेप्ट पढ़ के सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करें। ना 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 ना, हम एआई के जमाने में हैं दोस्तों। एआई के जमाने है, पेपर एआई ड्राफ्ट कर, एआई यूज करके क्वेश्चंस और एमसीक्यूज बन रहे हैं। आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, बहुत गर्व के साथ फिर बोलता हूं, पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा 630 क्वेश्चन अपने क्वेश्चन बैंक में, 630 क्वेश्चन है। एंड कैन यू इमेजिन दोस्तों, हम बच्चों को 12 घंटे का वीडियो देते, पूरे 630 आपको पहले दिन से पूरे क्लास में तो डिस्कस करेंगे, हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे 630 क्वेश्चन 12 घंटे के अंदर। ये कॉन्सेप्ट है, यहां पे ये लगाएंगे, ये कॉन्सेप्ट है, यहां पे ये लगाएंगे, ये आपको मिलेगा। फिर वो रेगुलर बैच हो या एग्जाम ओरिएंटेड बैच हो, अरे 12 घंटे में 630 क्वेश्चन हो रहे, इतनी प्रैक्टिस हो रही है, गजब का कॉन्फिडेंस आएगा दोस्तों। इतना ही नहीं, अगर कोई यूट्यूब पे चाहता है, अगर कोई दोस्तों यूट्यूब पे चाहता है, तो यूट्यूब पे भी, यूट्यूब पे अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो आपके 300 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट दी हुई है, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट, ठीक है। 10 लेक्चर के अंदर 300 क्वेश्चन पूरे डिटेल डिस्कशन के साथ में, हर अटेम्प्ट में हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट देते हैं और उसको यूट्यूब पे करवाते हैं। मजा आ जाएगा ऐसा दोस्तों, अगर क्वेश्चंस पे इतनी मेहनत करोगे तो आप। एमसीक्यू पूरी की पूरी बुकलेट दोस्तों। अच्छा इतना ही नहीं, क्वेश्चन में और एक बार एकदम यूनिक चीज दोस्तों हमने ही की, बस आपके 2 घंटे के अंदर सारे ट्रिकी क्वेश्चन दोस्तों, सारे के सारे ट्रिकी क्वेश्चन हमने कवर कर लिए। ऑल ट्रिकी क्वेश्चंस आर कवर्ड। ये वीडियो आपको मिलता है, आप सोच के देखिए, अगर 2 घंटे के अंदर, 2 घंटे के अंदर अगर आपके पूरे ट्रिकी, ठीक है, 600 क्वेश्चंस है, 600 के पूरे ट्रिकी क्वेश्चंस अगर आपके कवर हो रहे हैं, तो क्या कॉन्फिडेंस आएगा। आईसीआई एमसीक्यू बुकेट पूरी बच्चों को सॉल्व करके दिए, ठीक है। पिछले बार हमने एक बहुत अच्छी चीज ट्राई की थी कि हर लेक्चर के बाद में हम लोग एमसीक्यू देते थे। वी यूज्ड टू गिव एमसीक्यूज। उसको पूरा कंप्लीट नहीं कर पाए थे, आधी बैच तक हमने ले। इस बार दोस्तों हर लेक्चर के बाद में आपसे एमसीक्यू करवाए जाएंगे। अभी जो फ्रेश बैच भी आ रही है, और दोस्तों मैं जितनी भी नई चीजें लाता हूं, पुराने बैच को मिलती है, नई बैच को मिलती है, सबको इसका एक्सेस होता है दोस्तों। लेकिन वैरायटी, इंस्टीट्यूट ने जो कमाल के एमसीक्यूज और क्वेश्चंस लाए, उनकी वैरायटी, पूरी वैरायटी कवर करनी पड़ेगी, उसके बिना नहीं आएंगे 80+। दोस्तों राइटिंग प्रैक्टिस, क्लास में 400 पेज लिखवाते हैं, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन दोस्तों। आइए अगर मैं आपको बताऊं, देखिए सबको ऐसा वेबसाइट मिलता है हमारा, लेक्चर 1 का डीपीक्यू कौन सा है, पूरा डीपीक्यू अपलोड करिए, चेक करके मिलता है। कैन यू इमेजिन, हर बच्चे का। यस दोस्तों, हमारी टीम है जो हर क्वेश्चन को चेक करके देती है। एवरी क्वेश्चन इज चेक्ड, सारे के सारे क्वेश्चंस को चेक करके दिया जाता है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों ये फैसिलिटी मिलती है। अरे भाई अगर तुम रोज एक क्वेश्चन लिखोगे, और अगर रेगुलर बैच हमारी चलेगी, रेगुलर बैच चलेगी 60-70 लेक्चर, 60-70 लेक्चर तो आप हमारे साथ ही कर लोगे, क्या मजा आएगा। और दोस्तों एवरी फ्राइडे टेस्ट, एवरी फ्राइडे टेस्ट जितना हुआ, एवरी फ्राइडे टेस्ट होती है, सबको पेपर लिखना है। और खास, अच्छा टेस्ट का ऑब्जेक्टिव क्या, आपने पढ़ना चाहिए। आधे घंटे की टेस्ट होगी लेकिन होगी, आधे घंटे की टेस्ट होगी लेकिन होगी। उसके बाद आपको पोर्शन वाइज टेस्ट दिए जाते हैं, ठीक है। आप धीरे धीरे इंप्रूव करते हो, अपनी लैंग्वेज को और बेहतर करते हो और प्यारा करते हो। इस बैच में एक नया और करने वाला, अभी नहीं बताऊंगा दोस्तों, अभी जो आने वाली बैच में उसमें और भी कुछ नया करेंगे। आप अगर जो बच्चे जल्दी पढ़ना चाहते, पुरानी बैच भी लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नई बैच हमारी 1 जुलाई से आने वाली है। रेगुलर बैच की अगर मैं बात करूं तो एग्जाम ओरिएंटेड बैच ऑलरेडी अवेलेबल है। वो जो नया करेंगे सब, मैंने बोला ना, जो भी नई चीज हम लाते हैं एग्जिस्टिंग बच्चों को भी मिलता है और पहले के बच्चों को भी मिलता है। दोस्तों रिवीजन के लिए हम लोग ऑडियोज देते हैं, डेली ऑडियोज, डेली डेली ऑडियोज दोस्तों, ठीक है। अगर मैं बात करूं, अगर मैं दोस्तों बात करूंगा, देखिए अगर मैं ग्रुप में जाता हूं, ऐसे आपको हर लेक्चर का ऑडियो मिलता है। एवरी लेक्चर यू विल गेट अ ऑडियो, ठीक है। और एक फोल्डर में भी अलग से ऑडियो दिया हुआ है। बस 2 से 3 दिन का रिवीजन रोज करो। अगर आपने ठान ली कि रोज मैं पिछले, ठीक है, आज का प्लस पिछले 2 दिन का रिवीजन करूंगा, मतलब 3 दिन हो गए।
अगर आप रोज 3 दिन का रिवीजन कर रहे हो ना बेटा, तो कोर्स खत्म होते होते आपका तो 3 बार घर पे रिवीजन हो गया। क्लास में कम से कम 3 बार हुआ, पहले रिवीजन होता है, बाद में 3 बार, बाद में अरे भाई 6 बार तो आपने मेरे साथ रिवाइज कर लिया। ठीक है दोस्तों, 11 घंटे का वीडियो बच्चों को प्रोवाइड किया हुआ है, 11 आवर्स, 11 घंटे का वीडियो। देखो यहाँ पे टुडे टाइम कोड है, 11 घंटे में चैप्टर वाइज ऐसे वाइज टाइम कोड है, एक एक चीज, कोई 20 मिनट में कवर्ड है, कोई 10 मिनट में कवर्ड है, 11 घंटे में पूरा का पूरा कोर्स है, और पूरा का पूरा चैप्टर वाइज ऐसे वाइज। बच्चा मल्टीपल टाइम रिवीजन कर सकता है, मल्टीपल टाइम रिवीजन। दोस्तों दोस्तों मैं बता रहा हूं, ये रिवीजन करना बहुत, रिवीजन के बिना तो आप कोर्स खत्म होने के बाद में आपको 1 से 2 घंटे रिवीजन करना ही करना पड़ेगा, डेली बेसिस पे। हो सकता है किसी बच्चे को सिर्फ 45 मिनट्स लगे, हो सकता है किसी बच्चे को 1 घंटा लगे। रिवीजन इज मस्ट। और कम से कम 4 रिवीजन करके आपको जाना है, कम से कम 4 रिवीजन करके आपको एग्जाम के पहले आना है, मिनिमम। दोस्तों कितना भी अच्छा पढ़ लो, रैंडमली जब क्वेश्चन सामने आता है उसको सॉल्व करने की 2 राउंड ऑफ मॉक पेपर, वो तो हम खुद आपको देते हैं। हमारे पोर्टल पे 2 राउंड ऑडिट के आपको खुद को मिलेंगे, पोर्शन वाइज टेस्ट के बाद। और 4 राउंड आपने माइंड सॉल्विंग करनी चाहिए, माइंड सॉल्विंग, आपके दिमाग में आप सॉल्व कर रहे हो। मॉडल टेस्ट पेपर इंस्टीट्यूट ने इशू किया है, पास्ट एमटीपीआरटी भी। दोस्तों 7 स्टेप फॉर्मूला है, पहले आएगा कौन, और ये इसी सीक्वेंस में, पहले आएगा कॉन्सेप्ट, पहले याद पे ध्यान नहीं देते, पहले आएगा कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट के बाद आएगा मेमोरी, मेमोरी के बाद में आएंगे आपके नोट्स, नोट्स आने के बाद में आपकी आएगी दोस्तों आपके नोट्स, उसके बाद आपके Q&A प्रैक्टिस, आपका राइटिंग प्रैक्टिस, और फिर आपके रिविजन्स, और आखिरी में मॉक्स। इतना करोगे दोस्तों तो 80+ आप डेफिनेटली 100% आप स्कोर कर सकते हो। दोस्तों एक मैं लिंक आपको बता रहा हूं, हमारे जो भी, अगर आपने हमारा कोर्स लिया है, नहीं भी लिया है, एक फ्री रिसोर्सेस की लिंक है दोस्तों, सब कुछ है। कौन सा टेलीग्राम कोर्स लर्न करना है, 1.5 दिन का प्लान है, ट्रिकी क्वेश्चंस, सारे ट्रिकी एमसीक्यूज 1 घंटे में रिवाइज कर दिए, सारे ट्रिकी एमसीक्यू बुकलेट से, ट्रिकी क्वेश्चन डिस्कशन 2 घंटे में, एमटीपीआरटी है जो लेटेस्ट 2 घंटे में, आपके रैपिड रिवीजन है दोस्तों। दोस्तों पूरे फ्री रिसोर्सेस एक जगह पे दिए हुए हैं। आप हमारे बच्चे हो तो भरपूर फायदा हो, नहीं भी हो तो बहुत सारा फायदा इसका उठा सकते हो। दोस्तों ये फॉर्मूला आप अप्लाई करिए। मैं बोल दूं, सितंबर 25 के जो स्टूडेंट्स है, जो एग्जिस्टिंग रिकॉर्डेड बैच है रेगुलर, वो ले सकते हो 160 आवर्स का, आपके पास में टाइम है तो। नहीं तो फिर एग्जाम ओरिएंटेड बैच है, 75 आवर्स में सब कुछ कवर किया बेटा, सब कुछ किया हुआ है। Jan 26 वाले एग्जिस्टिंग बैच को ले सकते हो, या फिर 1 जुलाई से मेरे साथ में लाइव जुड़ जाइए। ठीक है, ऑडिट को हम तूफान बना देंगे बेटा, तूफान बना देंगे। डिस्क्रिप्शन में सारे डिटेल्स दिए हुए हैं, लिंक क्लिक करिए, सारे डिटेल्स आपको एक जगह पे मिल जाएंगे। दोस्तों ये फॉर्मूले को आप लगाइए और इसका पूरा फायदा उठाइए। मैं मेरा नंबर भी, हाँ कॉल करोगे तो शायद उठाऊंगा नहीं, मेरा नंबर दोस्तों, कुछ भी बात अगर मुझसे करनी है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, 9096000033। हम लोग कंटिन्यूस बेस पे व्हाट्सएप के ऊपर बच्चे का हर डाउट क्लियर कर देते हैं। बाय एवरीवन। तो ये 7 स्टेप फॉर्मूले को जरूर जरूर अप्लाई करिए।